श्री राम नगर के ऐश्वर्य को कौन वर्णन करे। अवध के धन सुनी धनत लजानी, अयोध्या की संपत्ति को देखकर कुबेर भी शर्मा जाते हैं। इतना संपत्ति, इतना वैभव, इतना आनंद है। स्वर्ग के राजा इंद्र भी छाती पीटते हैं, है हमने स्वर्ग के राजा क्यों बने, अयोध्या के राजा क्यों बने। इतना संपत्ति, इतना सुख, इतना वैभव है अयोध्या में। मुदिता मातु सब सखी सहेली, श्री राम जय राम जय राम, ललित विलोकी मनोरथ बेली, श्री राम जय राम जय राम। राम रूप गुण शील स्वभाव, श्री राम जय राम जय राम। राम रूप गुण शील स्वभाव, श्री राम जब राम जी के रूप को देखते हैं, उनके सिंह स्वभाव को देखते हैं, कभी कभी प्रजाजन, मंत्री जन, परिषद जन, परिकर जन, दास दासी सब राम जी के गुण आके सुनाते हैं, तो दशरथ जी राम जी के गुण सुनकर गदगद हो जाते हैं। अपने गले से रत्नों की माला निकालकर सुनाने वालों को प्रदान करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे राम जी के सब आनंदित हैं, लेकिन सबके मन में एक अभिलाषा जगी हुई है। क्या है वो अभिलाषा?
सबके उर अभिलाष कहीं मनाई महेश। सब लोग शंकर जी का अभिषेक करते हैं, शंकर जी को पूजन करते हैं और शंकर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप अछत जुवराज पद राम ही दे मोन रे। हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ स्वयं होते होते प्यारे युवराज श्री राम जी को सिंहासन पर बैठा, युवराज पद पर अभिषिक्त कर। सबके मन में यह अभिलाषा है। एक समय की बात है, एक दिन चक्रवर्ती महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपने हाथों से मुकुर मंगाकर, दर्पण मंगाकर अपने चेहरा दिखने लगे। मुकुट टेढ़ा हो गया था तो मुकुट को सीधा किए और उसी समय वो देखते हैं कि उनके कर्ण के निकट कुछ केश बाल शुभ्र वर्ण के हो गए हैं। अब समझ गए कि मेरी चतुर्थ अवस्था आ गई। अब राम जी को राज सौंपकर हमें जंगल में जाकर भगवान का भजन करते हुए जीवन और जन्म को धन्य बनानी चाहिए। नृप जुवराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाभ किन लेहु। राम जी को राज सौंपकर भजन करना चाहिए। अब ये विचार दशरथ जी के मन में आया और मन में विचार आया तो निर्णय नहीं लिए। पहले गुरुजी के यहाँ गए, गुरुजी के चरण स्पर्श करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गुरुवर, मैं चाहता हूं कि राम की राज्याभिषेक हो जाए, आपकी क्या आज्ञा है। सुनते ही वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले, हे महाराज, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। आप जो चाहते हैं आपको चाहने से पहले वो फल प्राप्त हो जाता है। आपने बहुत सुंदर विचार किए हैं। आप राम जी का राज्याभिषेक करा दो। जितने मंत्री परिषद थे, वरिष्ठ नागरिक थे, सबका सलाह लिया गया। जब मंत्रिमंडल को बुलाकर दशरथ जी ने कहा कि मैं चाहता हूं राम की राज्याभिषेक हो जाए, आप लोगों का क्या राय है, तब सभी मंत्री परिषद एक स्वर में बोले कि राजन, हमारे आयु आपको लग जाएगा। हम मन में चाहते थे कि जल्दी से जल्दी राम का राज्याभिषेक हो जाए, लेकिन हम आपको कैसे कह सकते थे कि आप सिंहासन में और मत बैठिए, राम को बैठा दीजिए। कहने में हमको संकोच लग रहा था। वास्तविक हम सब चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन में विराजमान हो जाए। महाराज सबकी सम्मति हो गई। तब दशरथ जी ने दरबार में ये निर्णय ले लिया, उसी समय सबको कह दिया कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। और ये समाचार महाराज बिजली के जैसे पूरा नगर में फैल गया, तुरंत शीघ्र। और सब लोग राम राज्याभिषेक की बात सुनकर आनंद
उत्सव मनाने लगे। संध्या वेला में तो लोग दिवाली मनाने लगे, रंगोली सजाने लगे, बंधनवार सजाने लगे, नगर को श्रृंगार करने लगे। लेकिन राजमहल में कैकेयी की एक दासी रहती थी, नाम था मंथरा। आज अयोध्या के आनंद उत्सव को देखकर देवता बड़े विचलित हो गए, देवता बड़े व्याकुल हो गए। बोले अब राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा तो फिर राक्षसों का वध कैसे होगा। इसीलिए देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप जाओ और ऐसा कुछ करो जिससे राम जी कल राजा न बने, वन को चले जाएं। सरस्वती जी देवताओं से कहने लगी, देवता जैसे चोर को चांदनी का रात अच्छा नहीं लगता, वैसे अयोध्या का आनंद तुमको अच्छा नहीं लग रहा है। रहते हो तो स्वर्ग में ऊपर, लेकिन तुम्हारा करतूत नीचा है। देख ही न सकल पराई होती, ये स्वभाव तुम्हारा ठीक नहीं है। तब देवताओं ने मां को समझाया कि अगर भगवान बन नहीं जाते हैं तो भगवान के राक्षस वध का लीला कैसे संभव हो पाएगा। देवताओं ने बहुत अनुनय विनय की, प्रार्थना की, कुछ भगवत इच्छा से राजी हो गई सरस्वती जी। अब अयोध्या आई, मन में विचार कर रही है कि किसके बुद्धि को बिगाड़ूं। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का अन्न खाया हो, जो ऐसे धर्मात्मा राजा के राज्य में रहता हो, ऐसे प्रजाओं की किसकी बुद्धि को मैं मलिन करूं। लेकिन सरस्वती जी को एक दासी मिल गई। कौन थी? बोले मंथरा। ये मंथरा अयोध्या की नहीं, ये कैकेयी राज्य से आई हुई थी, कैकेयी जी के संग दासी के रूप में। ये बचपन से ही राम जी को ईर्षा करती थी। सरस्वती जी बोले यही है अजस पटारी नाही करी, अजस का पटारी बनाकर उसके बुद्धि को ऐसे बिगाड़ी कि जो सब लोग आनंद उत्सव मना रहे थे, मंथरा बड़ी दुखी हो गई और महाराज उदास होकर कैकेयी जी के पास आई। कैकेयी देखते हैं कि मंथरा उदास है, कहने लगे अरे मंथरा तो आज उदास क्यों है, क्या हो गया? लक्ष्मण ने कुछ कह दिया क्या? तो जरूर कुछ उल्टा सीधा बात बोली होगी जिससे लक्ष्मण को एक दो मुक्का लगाए होंगे। क्या बात है? कुशल मंगल तो हो, कुछ बोली नहीं। तब डर गई कैकेयी जी। बोले अरे चक्रवर्ती महाराज ठीक तो है, तू बता, अयोध्या में सब ठीक तो है? मेरे राम ठीक तो है, मेरे राम कुशल तो है? मंथरा बोली कैकेयी अयोध्या में कुशल तो केवल राम ही है, तू केवल दूसरों की चिंता करती है रानी, अपना चिंता नहीं करती। तू समझती है कि राजा तुम्हें प्रेम करते हैं। कैकेयी रानी, राजा दशरथ तो तुम्हें ऊपर से मीठी मीठी बात करते हैं और हृदय में बहुत छल करते हैं तुमसे। इतना सुनते ही कैकेयी जी ने एक तमाचा लगाई, दूर जाकर गिरी मंथरा। बोले घर फोड़ी, कुटिला, कलह प्रिया, शर्म नहीं आती मेरे सौभाग्य की निंदा करते हुए?
लगाम रख अपने मुंह के जुआ। रोने लग गई महाराज। हाँ, इन लोगों को, कपटी लोगों को नाटक करना बहुत आता है। रोने लग गई, बोले अरे जिसका भला चाहो वही अपने को ही दोषी मानता है। रोने लग गई। और मंथरा का रोना, ये तो अपनी ही दासी, रोना देखकर दया आई कैकेयी जी से। बोले अरे बाबड़ी, रो क्यों रही? मेरा क्या अनर्थ हुआ? क्या बात है, बता बता, क्या बताना चाहते, बता। अब मंथरा को सुयोग मिल गया। मंथरा बोली कि रानी, तुम्हें पता है कल अयोध्या के राज सिंहासन में राम का अभिषेक होने वाला है। इतना सुनते ही कैकेयी जी आनंद से भर गई। मंथरा की वो हृदय में लगा। मेरी मंथरा, तेरे मुंह में घी शंकर, तुम जानती नहीं हो कब से मेरे मन में ये चाह थी कि मेरे राम राजा बने। कब वो घड़ी आएगी, कब वो समय आएगी जब अयोध्या के राज सिंहासन पर फिर राम बैठेंगे। मंथरा बोली रानी, इतना भोली मत बन। सबसे पहले बता दो, चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मैं तो दासी की दासी बनूंगी। लेकिन राम राजा बने इस बात की मुझे दुख नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा सुनी कि राम राजा बनने के बाद तुम तो कौशल्या की दासी बनोगे और राम का दास बनेगा भरत। अगर इनके दास्यता स्वीकार नहीं करोगे तो तुमको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। सरासर झूठ थी। ऐसे असत्य और बनावटी बात बताकर कैकेयी जी की मति को भ्रमित करने की कोशिश करने लगी। कैकेयी जी बोली मंथरा, मैं तो चाहती हूं कि मेरे राम राजा बने, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहती कि मेरे भरत दास बन जाए। मैं किसी की दासी नहीं बन सकती, मैं राजरानी हूं, मैं एक राजकन्या हूं, मैं काल कोठरी में रह नहीं सकती मंथरा। अब महाराज उल्टा सीधा सुनाकर, इधर के उधर के बात सुनाकर, अनेक सौतों की कथा सुनाकर, कद्रु विनीत ही दीन दुख तुम ही कौशला दे। बोले भोली रानी कैकेयी कद्रु वनिता को दुख दी, इसी प्रकार कौशल्या भी तुमको बहुत दुख देगी। अब तो डर गई। बोले अब बता मंथरा, मैं क्या करूं? मंथरा बोली चिंता करने की बात नहीं है, अभी भी समय है, एक रात बाकी है राम को राजा बनने में। बात पलट सकता है। कैसे? इतने कुसंग के प्रभाव से इतने आकर्षित हो गई कैकेयी जी, इतना तक कह दी कि मंथरा अगर तू कहे कुआं में गिर जा कैकेयी तो मैं गिर जाऊं तेरे कहने से। तू जो कहेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। बता मंथरा, मैं क्या करूं? मंथरा बोली रानी याद करो, राजा के पास तुम्हारा 2 वरदान बाकी है। जब देवासुर संग्राम में महाराज के संग तुम भी गई थी, उसी समय भयंकर विपत्ति के समय, महाराज के विपत्ति के घड़ी में तुम अपने प्राणों को बाजी लगाकर महाराज की सुरक्षा किए थे। तब चक्रवर्ती महाराज तुमको 2 वरदान दिए जो अभी तक बाकी है। आज वो समय आया है वरदान मांगने की। बोले क्या वरदान मांगो? बोले पहले वरदान के रूप में तो ये मांग लेना कि भरत को राजगद्दी मिले, राम को नहीं। और दूसरी वर में तुम राम को 14 वर्ष के लिए
वन में से राम को वनवास दे देना। संध्या वेला में महाराज आएंगे रात को, इससे पहले तुम प्रस्तुत हो जाओ। लेकिन कई एक बात याद रखना, जब तक महाराज राम का सौगंध न खा ले तब तक वरदान मांगना नहीं। महाराज समस्त प्रकार के छल कपट युक्त वाणी कहकर कई जी को ये वरदान मांगने के लिए प्रस्तुत कर दिया। कई जी अपने समस्त आभूषण को फेंक कर, मलिन वस्त्र को धारण कर कोप भवन में जाकर जमीन पर लेटी हुई है। चक्रवर्ती महाराज संपूर्ण राम राज्याभिषेक की व्यवस्था को देखकर कई जी के महल में आते हैं। चक्रवर्ती महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि कई ये समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि इसके पहले अनेक बार मुझे आग्रह कर चुके हैं कि राम को राज्याभिषेक कर दीजिए, राम को राज्याभिषेक कर दीजिए। आज ये समाचार पाकर कई बड़े प्रसन्न होंगे। ऐसा विचार करते हुए ज्यों ही आए तो मंथरा खड़ी मिली। बोले मंथरा, रानी कैकेयी कहाँ है? बोले कोप भवन में रानी कैकेयी है। और कोप भवन की नाम सुनते ही महाराज दशरथ डर गए। जिनकी पराक्रम के सामने देवता भी भय खाते थे, ऐसे चक्रवर्ती महाराज दशरथ आज पत्नी के कोप को सुनकर डर गए। कोप भवन सुनी सकुचे राऊ, संकुचित हो गए, घबरा गए। गोस्वामी जी कहते हैं, देखहूं काम प्रताप बड़ाई। महाराज चतुर्थ अवस्था है, गए हैं चक्रवर्ती महाराज कैकेयी के निकट। कहने लगे, प्रियवादिनी, आप सुन चुके हैं कैकेयी जी के नाम है प्रियंवदा। प्रियंवदा किसको कहते हैं? जिनका वाणी अत्यंत मीठा हो, प्रिय हो। कैकेयी जी के दो नाम, रूपमल्लिका और प्रियंवदा। अति प्रियवादिनी है। निकट गए हैं। हे प्रियंवदा, हे प्रियवादिनी, आप क्यों कोप कर रहे हैं? क्या चाहिए? आप निसंकोच बताइए। चक्रवर्ती महाराज बार बार आग्रह करने पर भी कुछ बोल नहीं रही है। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचन कवचनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज को कर। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी प्रियंवदा, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। आप नाराज क्यों हो? कारण तो बताओ। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया? यमराज आज किसके लिए मृत्युदंड लिखा है? बता तो दो, किसके लिए तुम नाराज हो? तेरा शत्रु को अमर देवता भी
नहीं बचा सकते, मैं उसे मार सकता हूं। हे प्रिया, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, संपत्ति, पुत्र, यहां तक मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन है। जैसे काम के वशीभूत होकर कोई व्यक्ति संवाद करता है, इसी प्रकार आज दशरथ जी के मुख से यह शब्द निकल रहा है। कहते हैं कई बताओ किस भिखारी को राजा बना दूं और किस राजा को भिखारी बना दूं? तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। कई जी बोली, महाराज बस कीजिए, बार बार आप कहते हो क्या चाहिए क्या चाहिए, कभी आपने हमको कुछ दिया है? दशरथ जी बोले, रानी आप कहेंगे तो देखिए, आपने कभी कुछ मांगा नहीं, जो देने का अवसर नहीं आया। एक बार आप कहेंगे तो देखिए आप क्या चाहते हैं। कई बोली, मैं तब मांगूंगी जब आप राम का सौगंध लेंगे, और वो भी मेरे 2 वरदान बाकी हैं आपके पास। आप मुझे वो 2 वरदान कीजिए। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुश्रुति स्नेह अवधर घुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीह कुलह जनु बोली। भूप मनोरथ सुभगवन, सुख सुविहंग समान। भिल्लिनी जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर। राजा का मनोरथ तो सुंदर वन के समान है, और सुख सुंदर पक्षियों के समुदाय है पूरी अयोध्या के समाज, और उस पर भिलिनी की तरह कई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। कई जी बोली कि पहले आप राम की सौगंध खाइए, और कई जी का बात सुनकर जब दशरथ जी ने कहा कि मैं राम का सौगंध खाकर कहता हूं, आप जो मांगोगे हम वो देंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। आप क्या चाहते हैं? रानी कई मांगी, तब कई रानी मांगती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, कर देहु एक बर भर कहीं टीका। सर्वप्रथम तो मुझे ये वरदान दीजिए कि कल सुबह अयोध्या के राज सिंहासन में राम नहीं, राज सिंहासन में मेरा पुत्र भरत रहेगा। और महाराज सुनिए, मेरा दूसरा वरदान क्या है। मांगहु दूसर बर कर चोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मेरी। तापस वेश विशेषी उदासी। अब तक भी दशरथ जी बहुत चिंतित नहीं है। दशरथ जी के लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं, चाहे राजगद्दी राम को मिले भरत को मिले। ये तो रघुकुल की परंपरा को निभाते हुए ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाए, और भरत को राजा बनाने से राम दुखी नहीं, परम आनंदित होंगे।
राम को राज्य का लोभ नहीं है, ये दशरथ जी जान रहे हैं। दशरथ जी सोच रहे हैं कि अयोध्या के राज भरत को देकर तापस वेश विशेषी उदासी। जब यहां तक कहे तो दशरथ जी सोच रहे हैं, वाह, कैकेयी जी के मन में कितना वैराग्य आया है। अपने पुत्र को राज देना तो चाहती है, कोई बात नहीं, और ये चाहती है कि तापस वेश धारण कर, उदासीन व्रत धारण कर हम दोनों जंगल जाकर भजन करें, ऐसा मांगेगी, ऐसा दशरथ जी सोच रहे थे। लेकिन कैकेयी जी क्या मांगेगी? तापस वेश विशेषी उदास, पर 14 वर्ष राम वनवास। 14 वर्ष के लिए राम वन को चलेगा। यहां प्रश्न उठता है कि 14 वर्ष क्यों मांगी? 13 मांग सकती थी या 15 मांग सकती थी, 14 क्यों? क्योंकि मंथरा ये झूठ बोली थी कि राम का राज्याभिषेक का निर्णय एक पक्ष से अर्थात 15 दिन से लिए नहीं। 14 रात बीत चुका है राम को राजा बनाने का निर्णय लिए हुए, और अभी तक तुमको बताया नहीं गया है, तुमसे छिपाया गया है। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया गया है, तुम्हारे साथ कपट हो रहा है। तो कैकेयी जी को ये दुख था कि 14 रात तक मुझे ये बात छिपाई गई कि राम राजा होंगे, इसीलिए वो 14 शब्द दिमाग में था, इसीलिए बोल दी कि 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम वन पर चले जाए। ये वचन को सुनते ही चक्रवर्ती महाराज को चतुर्दिक अंधकार लगने लगा। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर कर झपटा ले लिया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो किसी ताल वृक्ष को बिजली मार लिया। इसी प्रकार चक्रवर्ती महाराज राम से जमीन पर गिर पड़े। कबने अवसर का भयहूं गयहूं नारी विश्वास। कैसा समय में क्या हो गया, मैं क्या मनोरथ किया था और क्या हो गया। मैं वृथा में नारी को विश्वास किया, नारी विश्वास के योग्य नहीं। जोग सिद्ध फल समय जिनी जाति अविद्या नाश। महाराज बहुत दुखी होकर व्याकुल होकर रोने लगे। कैकेयी, तुम हमसे विनोद कर रहे हो ना, मजाक कर रहे हो ना। कैकेयी जी बोली, राजन मैं कोई विनोद नहीं कर रही हूं, मैं सत्य कह रही हूं। लेकिन आप इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? दशरथ जी बोले, कैकेयी मुझे इस बात की दुख नहीं है कि भरत राजा बनेगा। भरत के राजा बनने से मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि अगर राम मेरे एक नेत्र हैं तो एक नेत्र भरत है। मेरे लिए राम और भरत में कोई भेद नहीं है। लेकिन तुमने जो दूसरा वर मांगा, राम को 14 वर्ष के लिए तापस वेश में उदासी व्रत धारण करते हुए, रानी तुम ये वरदान को वापस ले लो। कैकेयी जी बोली, महाराज आप क्या सोच रहे थे? अगर आप दे नहीं सकते तो बार बार क्यों कह रहे थे मांग 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 मांग? क्या आप सोच रहे थे कि मैं आपसे चना चना मांगूंगी? क्या सोच रहे थे आप कि कैकेयी चना मांगेगी खाने के लिए? कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, अगर कल सुबह अयोध्या के राज सिंहासन में भरत बैठकर या कल सुबह राम वन को
मेरा अर्थी निकलेगा, मेरा मृत शरीर निकलेगा और इस कलंक आपको लगेगा। इतना सुनते ही चक्रवर्ती महाराज अत्यंत व्याकुल होकर करुण क्रंदन करने लगे। दशरथ जी को स्मरण हो रहा है, श्री दधीची इस वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए जो सबसे के लिए अपने प्राणों का बाजी लगा दिए। बड़े धर्म संकट में पड़े हुए हैं चक्रवर्ती महाराज, अपने सत्य को निभाएं कि अपने प्रेम को निभाएं, क्या करें? बहुत विकल होकर रात भर रोते रोते चक्रवर्ती महाराज का समय बीता। प्रातः हुआ, अब तक चक्रवर्ती महाराज जग जाते हैं, महल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं। क्या हुआ? क्यों नहीं आ रहे हैं? सब लोग तैयार हैं, आज संपूर्ण अयोध्या में आनंद उत्सव है, सहनाई बज रहा है, मंगल वाद्य बज रहा है, लेकिन वो मंगल वाद्य चक्रवर्ती महाराज को ऐसा लग रहा है जैसे कोई नारी सती होते समय अपना श्रृंगार करती है। सब लोगों ने आर्य सुमंत्र को भेजा, आप स्वयं जाकर देखिए महाराज को महल के बाहर आने में इतना विलंब क्यों हुआ। आर्य सुमंत्र गए और ज्यों ही महल में प्रवेश करते हैं देखते हैं कि चक्रवर्ती महाराज जमीन पर पड़े हैं। उनके मुख से राम, मेरे प्राण प्रिय राम, मेरे प्राण धन राम, ऐसे सत्य प्रकट हो रहा है। आर्य सुमंत्र कैकेयी जी से पूछे, महारानी, महाराज जी का ये दशा क्यों, कैसे, क्या हुआ? कैकेयी जी बोली, पता नहीं आर्य सुमंत्र, रात भर केवल राम राम कहते रो रहे हैं महाराज, आप जाओ, विलंब न करते हुए जल्दी राम को बुलाकर लाओ। आर्य सुमंत्र गए हैं राम जी के निकट, राम जी को बुलाकर कैकेयी जी के भवन में लाए। राम जी को इसी प्रकार और सुमंत्र जी की मुख की ऐसी दशा देखकर प्रजाजन मंत्रीजन चिंतित होने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? और जब सुमंत्र जी राम जी को लेकर कैकेयी जी के महल में आई, राम जी दर्शन करते हैं कि पूज्य पिताजी जमीन पर पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, दौड़ कर गए हैं, पिताजी को संभाले हैं। चक्रवर्ती महाराज के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। कभी राम जी को देखकर रोते हैं तो कभी मूर्छित हो जाते हैं। राम जी हाथ जोड़कर मां से कहने लगे, मां, कैकेयी मां, पूज्य पिताश्री क्यों रो रहे हैं? इनकी दशा का कारण क्या है? तब कैकेयी अपने कठोर हृदय से सारी बात सुना दी कि राम, मेरे 2 वरदान बाकी था महाराज जी के पास, उस 2 वरदान के फल स्वरूप में पहले वरदान में भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष की वनवास मांगा। और मेरे वरदान को सुनकर महाराज जी ऐसे विकल हो रहे हैं। इतना सुनते ही मेरे राम मंद मंद मुस्कुराने लगे। राम जी कह रहे हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, श्री राम जय राम जय जय राम, भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, श्री राम जय राम
सन्मुख आयो। श्री राम जय राम जय जय राम। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। श्री राम जय राम जय जय राम। कौन जाऊं बन ऐसे उगाता। श्री राम जय जय राम। प्रथम कलिय मोहि मूढ़ समाता। श्री राम जय जय राम। सुनु जननी सरिसुत बड़ भागी। श्री राम जय जय राम। जो पितु मातु वचन अनुरागी। श्री राम जय जय राम। तनय मातो पितु दोष निहारा। श्री राम जय जय राम। तनय मातो पितु दोष निहारा। श्री राम जय राम। दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जय जय राम। दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जय जय राम। सूर्य कुल के सूर्य भानु कुल के भानु प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में प्रसन्न होकर कहने लगे, मां सोई सुत बड़ भागी, वो पुत्र बड़ भागी है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो अपने पिता माता के वचन को प्रेम पूर्वक पालन करता है। इस संसार में वो पुत्र दुर्लभ है मां, जो अपने पिता माता को संतुष्ट रखता है, प्रसन्न रखता है। अपने पिता माता को संतुष्ट रखने वाला पुत्र संसार में सबसे श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। मुझे तो वन में विशेष रूप से संतों का दर्शन होगा, मिलन होगा, और संत दर्शन तो कल्याण का स्वरूप है। उसमें भी पिताजी का आज्ञा पालन, और केवल पिता नहीं मां तुम्हारा सम्मति भी है इसमें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भरत प्राण प्रिय, मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरा भरत पावही राजू। कर विधि सब विधि मोहि सन्मुख आयो। हे मां कहती, आपने तो मेरे हृदय की बात जान ली, मांग ली। मैं हृदय से ये चाहता था कि मेरा भरत राजा बने। मैं मेरा भरत को राजगद्दी में देखकर बहुत प्रसन्न होऊंगा। इसीलिए इसमें कोई दुख की बात ही नहीं है। मेरे लिए तो विधि सब विधि वही सन्मुख आजो। मेरे ऊपर तो सभी प्रकार के कृपा ही कृपा है, आनंद ही आनंद में। राम जी के मुख से ऐसे मधुर वाणी को सुनकर और राम जी का ऐसा शील स्वभाव को देखकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ की छाती फटने लगा। महाराज चक्रवर्ती विकल होकर रोने लगे। जमीन पर धरती पर सिर पटक पटक कर रोने लगे। तुरंत राम जी ने पिताजी को अपने हृदय से लगाया है और बहुत प्रकार से
मधुर वचन कहते हुए पूज्य पिताजी को समझाया है कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरा भरत राजा बनेगा और 14 वर्ष तक मुझे वन में अनेक सिद्ध संतों का दर्शन होगा। आप दुखी मत होइए, मैं 14 वर्ष वनवास करने के बाद पुनः आपके चरणों में आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित होऊंगा। महाराज, राम जी प्रणाम करके मां कैकेयी से कहते, मां मैं अभी कौशल्या अम्बा से विदा लेकर आता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। कैकेयी जी से विदा लेकर आए हैं, कौशल्या मां के पास विदा ले। इधर कौशल्या आज बहुत जल्दी जग गई, स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण की है और आज रंगनाथ भगवान को 56 भोग लगाए हैं। मेरा राम आज राजा बनेगा। अनेक ब्राह्मणों को, अनेक ऋषियों को अन्न का दान, सुवर्ण का दान, गाय का दान कर रही है, वस्त्रों का दान कर रही है। आज राज भंडार को खुला किया गया है, कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। संपत्ति लुटा रहे हैं कौशल्या अम्बा, 56 भोग लगाए हैं, रंगनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इसी समय राम जी आकर पहुंच गए। ज्यों ही अपने प्राण प्रिय राम को कौशल्या जी देखी, दौड़ कर गए हैं राम जी के निकट। अरे मेरे राघव, तू अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई, मैं तुम्हारे लिए सुंदर पीतांबर भेजी थी, तुमने वो पीतांबर धारण नहीं किया। पुत्र, आज तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना है, आज तुम्हारे राज्याभिषेक है, इतना विलंब क्यों? इतना सुनते ही राम जी ने मां के चरण वंदन किए और बड़ी संभल कर कहने लगे, मां, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया है लेकिन अयोध्या की नहीं। कौशल्या जी बोली, क्या कह रहे हो राघव, अयोध्या का राज्य नहीं दिए, फिर कहां का राज्य दिए? बोले, पिता दिन्ने मोहि कानन आजू। देखिए बड़ी बात है, लेकिन कहने का तरीका क्या है? मेरे राम जी कह रहे हैं कि पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया। बरस 4 10 विपिन बसी, करे पितु वचन प्रमाण, आरि पाय पुनि देखि हम मनुजनी करसी मना। मां, 14 वर्ष नहीं कहे राम जी ने, बोले बरस 4 10 बरस 4 10 विपिन बसी। वन में रहकर पिताजी का आज्ञा पालन करते हुए मैं पुनः आपके चरणों में उपस्थित होऊंगा। सुनते ही श्री कौशल्या जी तो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। राम जी संभालते, मां तुम राम की मां हो, राम जननी हो, मां अपने आप को संभालो। धैर्य धारण कर कौशल्या जी बोली, राघव, पिता से भी अधिकार पुत्र के प्रति माता का होती है। मेरे बिना आज्ञा के तुम वन नहीं जा सकते। राम जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, मां, मेरे वन जाने में केवल पिता की आज्ञा नहीं है, पिताजी के साथ मां का भी सम्मति है, कैकेयी मां की सम्मति है।
इतना सुनते ही अब संपूर्ण बात को जानने के बाद कौशल्या जी कुछ बोली नहीं, विकल होकर रोने लगी। कौशल्या जी जानती है कि राम के बिना कभी भरतराज सिंहासन में नहीं बैठेगा, राम के बिना चक्रवर्ती महाराज प्राण धारण नहीं कर पाएंगे, राम के बिना संपूर्ण अयोध्या की क्या दशा होगी वो कौशल्या जी जानती है। कौशल्या जी कह रही है मेरे राघव, अगर केवल महाराज तुम्हें वन भेजते तो मैं रोक सकती थी, लेकिन महाराज के साथ अगर कैकेयी की संपत्ति है मैं रोक नहीं सकती। लेकिन पुत्र मैं ये भी नहीं कह पा रही हूं कि मुझे अपने संग ले चलो। तुम तो ये सोचोगे कि मेरा राम जननी मेरी मां स्वार्थी है। राम मैं सत्य कह रही हूं, तुम्हारे बिना ना भरत रह पाएगा, ना महाराज रह पाएंगे, ना अयोध्या रह पाएगा। सबसे बड़ी चिंता तो मुझे ये हो रही है कि तुम्हारे बिना अति सुकुमारी जनक दुलारी लाडली प्यारी मेरे सिया कैसे रहेगी। इतना कहते ही उसी समय श्री जानकी जी का आगमन हुआ है। समाचार जानकी जी को मिल गई है। जानकी जी विकल होकर भागती हुई आ रही है। जानकी जी आकर कुछ कह नहीं पा रही है, अपने चरण के नाखूनों से धरती को खोद रही है। तब तक राम जी ने जानकी जी के पास आकर कहते हैं, श्रिया हे मैथिली, हे जानकी, आपको जितना दिन अयोध्या में रहने का मन होगा अयोध्या में रहिएगा, जितना दिन जनकपुर में रहने का मन होगा जनकपुर में रहिएगा। मैं 14 वर्ष वनवास बिताकर पुनः जल्दी आ जाऊंगा। आपको अयोध्या में कोई असुविधा नहीं है। मैं मेरे प्राण प्रिय भरत को जानता हूं। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। जानकी जी हाथ जोड़कर कहती है, हे करुणा निधान, जैसे जल के बिना नदी व्यर्थ है, जैसे प्राण के बिना देह व्यर्थ है, वैसे पुरुष के बिना नारी व्यर्थ है। आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जब राम जी अनेक प्रकार से जानकी जी को वनवास की कष्ट समझाने लगे और कहने लगे कि आप वन तो नहीं जा सकते, तब जानकी जी बोल दी कि प्राणनाथ, मैं आपकी दासी हूं, मैं जबरदस्ती नहीं जा सकती, लेकिन इतना अवश्य कह रही हूं कि अगर आप मुझे संग में नहीं ले जाएंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकता। 14 वर्ष बाद लौटने के बाद आप सिया का मुख नहीं देख सकते। इतना सुनते ही कौशल्या जी ने जानकी को हृदय से लगा ली। राम जी से कहने लगे, राघव, मैं ये नहीं कहती कि मुझे ले जाओ, लेकिन ये पुत्र सिया को संग ले जाओ, क्योंकि सिया सत्य कह रही है, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। अब राम जी जानकी जी के प्रेम को देखकर विवश हो गए और कह दिए कि ठीक है, हे जानकी जी, आप भी मेरे संग चलिए। और इसी समय राम जी के जो बाह्य प्राण है, राम जी की बाह्य प्राण श्री लक्ष्मण जी विकल होकर दौड़ते हुए भागते हुए आ रहे हैं। मानो कोई मछली को जल से निकाल कर
गया हो तो उस मछली की दशा जैसे होती है, यही दशा लक्ष्मण जी की है। लक्ष्मण जी छटपटाते हुए भाग कर आ रहे। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि शरीर में राम जी के संग जाऊंगा या शरीर छोड़कर जाऊंगा, पता नहीं राम जी क्या कहेंगे। दौड़ते हुए भागते हुए लक्ष्मण जी आ रहे हैं। राम जी के सन्मुख खड़े होकर हाथ धोकर अपने नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करने लगे। लक्ष्मण जी को देखकर राम जी कहने लगे, लक्ष्मण भाई, मैं बन जा रहा हूं। मेरे विरह में उच्च पिताश्री अत्यंत दुखी है। अयोध्या में भरत और ऋतुसूदन नहीं है। ऐसे परिस्थिति में अयोध्या का संपूर्ण भार तुम्हारे ऊपर है। तुम संपूर्ण अयोध्या को संभालो। भरत आने से उनका राज्याभिषेक कराना, बड़े धूमधाम से कराना। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी विकल हो गए। कहने लगे, प्रभु क्या सुमेरु पर्वत की बोझ कोई हंस उठा सकता है? आप कह रहे हैं कि पिता को संभालो, माता को संभालो, गुरु को संभालो, राज्य को संभालो, लेकिन ये रघुनाथ जी सुन लीजिए, गुरु पितु मातु न जानहु काहू। श्री राम जय राम जय जय भगवो सुभाव नाथ प्रिया। श्री राम जय
सिंधु परि हरि सोई। श्री राम जय जय राम। आप मुझे धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, आप मुझे नीति का शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन धर्म का ज्ञान और नीति की शिक्षा उसको करना चाहिए जिसे संसार में कीर्ति चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए या जिसको सदगति चाहिए। ना मुझे कीर्ति चाहिए, ना मुझे ऐश्वर्य चाहिए, ना मुझे सदगति चाहिए। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मुझे तो आप चाहिए रघुनंदन। और आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। अगर मेरे हृदय में छल है तो आप अवश्य ही जान जाएंगे। बताइए प्रभु, जो मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, क्या उसको त्याग करना चाहिए? समुद्र, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर अपने हृदय से लगाए हैं। स्नेह से लक्ष्मण को डरे हुए जानकर समझाया है, लेकिन लक्ष्मण जी बोले ठीक है प्रभु, मैं तो दास हूं, आप स्वामी हो, मैं जबरदस्ती आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन एक विनती करूं। बताओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले सरकार, मुझे अपने संग सरयू के किनारे तक ले जाए। राम जी बोले कोई बात नहीं, तुम सरयू के किनारे तक मेरे साथ आना, फिर मैं सरयू के उस पार चला जाऊंगा और तुम अयोध्या लौट आना। लक्ष्मण बोले नहीं सरकार, जब तक आपका दर्शन होता रहेगा तब तक मैं सरयू के किनारे खड़ा रहूंगा, लेकिन जब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे और आपका अदर्शन हो जाएगा तो मैं सरयू के जल में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग दूंगा। जिस शरीर से मैं मेरे राम की संग न कर पाऊं, राम की सेवा न कर पाऊं, वो शरीर मुझे नहीं चाहिए। इतना सुनते ही राम जी हृदय से लगा दिए। राम जी जान गए कि लक्ष्मण मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता। तब राम जी कहने लगे, मां बहु पिता मां तु सन जाई, आ बहु नगर चल वन वन। भाई जाओ मां सुमित्रा से विदा लेकर आओ। सुनकर लक्ष्मण जी बड़े विकल होकर व्यग्रता पूर्वक गए हैं मां से विदा मांगने। मन में सोच रहे हैं पता नहीं मां क्या कहेंगे, लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है माता सुमित्रा। जब लक्ष्मण जी जाकर चरणों में वंदना की और सभी समाचार सुनाए हैं, सभी बात को सुनाए हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं मां आज्ञा दीजिए, मैं राम जी की सेवा में राम जी के संग बन जाऊं। तब सुमित्रा माता की प्रथम शब्द है तात तुम्हार मातु बई गेही पिता राम सब भांति सने। लक्ष्मण पुत्र, तुम्हारी मां मैं नहीं, तुम्हारी मां तो जानकी वैदेही और तुम्हारा पिता श्री राम है। याद रखना लक्ष्मण, तुम्हारे लिए वही अयोध्या है जहां राम है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध
जहां सूर्य वहां दिन है। इसी प्रकार अवध तुम्हार काज कछु नहीं, अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। याद रखना लक्ष्मण, तुम्हारे गुरु पिता माता बंधु देवता ईश्वर सब श्री राम है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से हैं, राम जी के नाते मानने योग्य हैं। हम जिनको प्रेम करते हैं, संसार के कोई भी व्यक्ति जब उनके हृदय से राम चले जाते हैं तो फिर क्या उस शरीर को घर में रखते हैं? नहीं। पत्नी भी रोती है लेकिन ये चाहती है कि इस शरीर को ले जाकर अग्नि में संस्कार कर जला दे। क्यों? क्योंकि पति चले गए, जो चले गए उनके लिए रो रहे हैं। कौन है वो? आत्मा। और आत्मा कौन है? परमात्मा के प्रतिबिंब। तो ईमानदारी से बताइए, संसार में सब किसको प्रेम करते हैं? राम को प्रेम करते हैं, आत्मा को प्रेम करते हैं। परमात्मा ही आत्मा रूप में सबके शरीर में विलस रहा है। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब तो केवल भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन हम लोग दुखी क्यों हैं? दुखी इसीलिए है कि हम इस बात को समझ नहीं रहे। संसार में सब केवल राम को ही प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, संसार के प्रति कर्तव्य हो सकता है, संसार की सेवा हो सकती है, परंतु प्रेम तो केवल और केवल राम से ही होता है। आहा, धन्य है माता सुनीता। इस संसार में पुत्रवती कहलाने लायक वही मां है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, और रघुपति भगत जास सुत होई। गोस्वामी जी तो यहां तक कह दिए, न करू बाणों छुभली दिव्यानी, राम विमुख सुख ते हित जाने। जो राम जी का भक्ति नहीं करता, जो राम जी का भजन नहीं करता, राम नाम से चिढ़ता है, राम नाम का विरोध करता है, ऐसा पुत्र को जन्म करने से तो लाख गुना अच्छा है कि अपुत्रिक रह जाए। साधु समाज में 3 माताओं को विशेष सम्मान दिया गया है। सतयुग की मां सुनीति, जो अपने 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान का भजन करने का उपदेश देकर जंगल को भेज दी, धन्य है। और एक मां है सुमित्रा, जो अपने पुत्र लक्ष्मण को राम जी की सेवा में वन भेज रहे हैं। केवल इतना नहीं, जब लंका के रण मैदान में लक्ष्मण जी मूर्छित थे, अगर सूर्योदय तक संजीवनी बूटी न पहुंचा तो अनर्थ हो सकता है। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, और भरत जी के बिंथर बाण पाकर जब हनुमान जी अयोध्या में गिरे, पूरी अयोध्या को समाचार मिला कि लक्ष्मण मूर्छित हैं रण मैदान में। पूरी अयोध्या रो रही थी, लेकिन मां सुमित्रा के नेत्र में आंसू नहीं थे। सुमित्रा जी रो नहीं रही थी। हनुमान जी बड़े आश्चर्य हुए, हाथ जोड़कर निकट आकर पूछे, मां आपका पुत्र लक्ष्मण रण मैदान
पर मृत्यु के साथ जूझ रहा है। अगर ये संजीवनी बूटी सूर्योदय तक नहीं पहुंचा, सूर्योदय से पहले, तो अनर्थ हो सकता है। फिर भी आपके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं। क्यों? सुमित्रा जी बोली, हनुमान, अगर मेरा लक्ष्मण राम के लिए युद्ध करते करते अपने प्राण को विसर्जन कर दे तो मुझे कोई दुख नहीं है। राम सेवा में अपने को नियोजित कर दिया मेरा लक्ष्मण। लेकिन हनुमान, राम से कह देना, मुझे विश्वास है कि जब तक तुम्हारे संजीवनी बूटी नहीं पहुंचेगा तब तक मेरा सूर्य उदय नहीं होगा। मैं जानता हूं मेरा लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन लक्ष्मण की मां कह रही हूं, राम से कह देना, अगर मेरा लक्ष्मण युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाए तो राम एक संकेत भेज दे अयोध्या को, मेरे इस गर्भ से और एक पुत्र प्रकट हुआ है शत्रुघ्न। मैं उसी समय उसी क्षण अगर राम इशारा करे, राम आज्ञा दे दे तो मैं मेरे शत्रुघ्न को भी राम की सहायता के लिए रण मैदान को भेजने के लिए तैयार हूं। इतना सुनकर संपूर्ण अयोध्यावासी भाव से गदगद हो गए। वास्तविक मां कहने योग्य तो सुमित्रा। मार्कंडेय पुराण में और एक कथा आती है, और एक मां मादरसा, काशी राजा की महारानी मदरसा रानी अपने मन में ये ठान ली कि जो संतान मेरे गर्भ में आएगा उसे फिर किसी के गर्भ में जाने, अर्थात मेरे गर्भ में आने के बाद मैं उसको ऐसे ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दूंगी कि वो इस संसार से पार हो जाए, बार बार जन्म मरण की आवागमन से छूट जाए। और जो ही संतान जन्म होते तो उस संतान को सिखाने लग जाती, तो शुद्ध है, तो बुद्ध है, तेरा स्वरूप ये नहीं है, तेरा स्वरूप तो दिव्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो। धन्य है इस संसार में वो माता जिस माता का पुत्र भगवान के भक्त हो जाए। यहाँ सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को और एक बात कहती है, लक्ष्मण जानते हो राम वन किसके लिए जा रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले, किसके लिए? तुम्हारी भाग राम बन जा लक्ष्मण जी तो घबरा गए, बोले मां आप ही क्या कह रहे हो, मेरे लिए प्रभु बन जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग है, और शेषनाग के मस्तक पर क्या है? बोले पृथ्वी है, और पृथ्वी में जब राक्षसों का प्रभाव बढ़ने लग गया, धरती का बोझ बढ़ गया, तो शेषनाग के सिर पर भी भारी पड़ा। राम जी वन क्यों जा रहे हैं? वन इसीलिए जा रहे हैं कि निशिचर हीन करहु मही भुज उठाई पन। राक्षसों के विनाश करने के लिए वन जा रहे हैं। राक्षसों का विनाश कर धरती की भारा को श्वास करेंगे, कम करेंगे, और धरती की भारा कम होगी
तो शेष नाग के मस्तक में बोझ नहीं रहेगा। इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, और दूसर हे तू तात चुना। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, मेरे ये उपदेश को हृदय में धारण करना। सकल सुकृत कर बड़ फले, संसार में सबसे बड़ी सुकृत क्या है? बोले राम सिय पद सहज सरे। सबसे बड़ी सुकृत है कि श्री सीताराम जी के चरणों में सहज प्रेम हो जाए, उनकी सेवा प्राप्त हो जाए। तुम राम जी की सेवा को मन लगा कर करना। जैसे कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर का ध्यान रखता है, इसी प्रकार तुम श्री सीताराम जी का ध्यान रखना। लेकिन बेटा मेरा उपदेश सुन लो, सेवा में सबसे बड़ी बाधक क्या है? राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपने हुई ने के बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहूं सेवकाई। सेवा में सबसे बड़ी बाधक तत्व है राग। राग माने आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, शरीर संबंधियों के प्रति आसक्ति इस सेवा करने नहीं देता। अगर आप जीवन में प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले राग को छोड़ना पड़ेगा, रोष क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। राग रोष रखने वाला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, सेवा में अपराध हो जाएगा। क्योंकि सेवक के हृदय में बहुत सहनशीलता होनी चाहिए। अगर हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो हमें सहनशीलता रहना बहुत जरूरी है। क्रोधी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। अगर आप ठाकुर जी श्री जी का सेवा चाहते हो ना, तो स्वप्न में भी क्रोध को अपने मन में आने मत देना, स्वप्न में भी। राग रोष, इसके बाद ईर्षा। जिसके मन में ईर्षा है वो तो बिल्कुल ठाकुर जी के चरणों तक नहीं पहुंच सकता, सेवा क्या करेगा? ईर्षा माने अन्य के सुख देखकर, अन्य के उत्कर्ष को देखकर दुखी हो जाना, जलना। ईर्षा तो किसी के प्रति भी नहीं होनी चाहिए। जो अन्य के सुख देखकर सुखी होता है, अन्य के दुख से दुखी होता है, वही सेवा कर सकता है। इसीलिए राग रोष ईर्षा और मद, ये तो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। मद माने अहंकार, चाहे वो धन की अहंकार हो, चाहे वो अपनी विद्वता की अहंकार हो, चाहे वो अपनी यौवन की अहंकार हो, चाहे वो अपनी रूप की अहंकार हो, चाहे वो अपने जाति की अहंकार हो। अहंकारी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। किए कराए सब गए, जब आयो अभिमान। इसलिए सेवक को निरहंकारी होना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता। अब जो सेवा करने लग गया, इसके हृदय से अहंकार नष्ट होने लगता है।
राग रोष ईर्षा मद और मोह शरीर संसार के प्रति मोह। जिसके जीवन में त्याग नहीं है वो कभी सेवा नहीं कर सकता। सेवक को त्याग परम आवश्यक है। अपने सुख की त्याग, अपने अनुकूलता का त्याग जो करता है वही सेवा कर सकता है। सुमित्रा जी कह रही है राग रोष ईर्षा मद मोह अर्जनी सपने हुई के बस हो। स्वप्न में भी ये सब विकारों के वशीभूत मत होना। तब लक्ष्मण जी ने अपने मां का चरण स्पर्श कर कहते हैं मां मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं जागृत में तो कभी भी मैं ये राग रोष ईर्षा मद मोह को स्पर्श नहीं करूंगा, लेकिन स्वप्न में व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जब व्यक्ति सो जाता है तो स्वप्न में कैसा दृश्य आएगा वो इसके बस में नहीं है। इसीलिए मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा कर रहा हूं। स्वप्न तो नींद में आती है, सोने से आती है। इसीलिए मां आज से मैं नींद का त्याग करता हूं। आज से ना सोऊंगा न सोने से स्वप्न आएगा, न स्वप्न में राग रोष ईर्षा मद मोह। गदगद हो गए सुमित्रा जी, हृदय से लगाए हैं। किसी प्रकार का उपदेश देकर विदा किए हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज मां से विदा लेकर राम जी के निकट आए। अब राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम तो ये कह रहे थे कि गुरु पितु मातु न जानहु गाओ, मेरे पिता आप हो, मेरी माता आप हो। फिर मैं जब ये कहा कि माँ से विदा लेकर आओ तो फिर किसके पास गए थे? जब तुम पिता माता किसी को जानते ही नहीं फिर किससे विदा मांगने गए थे? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले सरकार किसी ग्वाला के पास, दूध बेचने वाला के पास कोई दूध खरीदने गया। बोले भाई 50 रुपया का दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। तो उस ग्वाला दूध निकाल रहा था तो उसने अपने पत्नी से आवाज लगाया अरे सुनती हो बाल्टी का दूध दे दो। तो राम जी बताइए क्या वो दूध बाल्टी का है? बाल्टी में दूध रखा था। उस ग्वाला ने बोला कि बाल्टी का दूध दे दो। तो बताइए क्या दूध बाल्टी का है? दूध किसका है? गाय का है। दूध तो गाय का है लेकिन बाल्टी में रखा गया है, इसीलिए बाल्टी का दूध कहा जा रहा है। इसी प्रकार हे सरकार मैं तो आपका हूं, सुमित्रा माता रूपी बाल्टी में रखा गया है, इसीलिए सुमित्रा का पुत्र कहलाता हूं। राम जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगाए हैं। अब जानकी और लक्ष्मण को लेकर पूज्य पिताजी के निकट गए हैं। पिताजी का चरण वंदना की। अब राम को, जानकी को और लक्ष्मण को वनवासी वेश में देखकर करुण क्रंदन करने लगे। बार बार भगवान शंकर से मना रहे हैं कि मेरे राम वन न जाए, वन को न जाए। लेकिन राम जी आकर प्रणाम किए हैं, मां कैकेयी को प्रणाम किए हैं और विदा लेकर ज्यों ही जाने लगे। दशरथ जी विकल होकर करुण क्रंदन करने लगे। आर्य सुमंत्र सुमंत्र दौड़ कर आए हैं महाराज। बोले रथ में बिठाकर राम जानकी और लक्ष्मण को ले जाओ, 2-4 दिन जंगल में घुमा कर ले आना। अगर न आए तो समझा बुझा कर ले आए। अगर राम न आए तो मेरी किशोरी, मेरी लाडली प्यारी दुलारी स्त्री सियाजों को समझा बुझा कर ले आए।
अगर वो लौट कर नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण को धारण नहीं कर पाऊंगा। तुम शीघ्रता पूर्वक जाओ। आर्य सुमंत्र गए हैं। रथ में श्री राम जानकी लक्ष्मण को बिठाकर ज्यों ही राजद्वार खुलने के बाद बाहर आए हैं, महाराज समस्त अयोध्यावासी रास्ते पर खड़े हो गए। सब लोग एक स्वर से कह रहे हैं, हे राम हम आपको जाने नहीं देंगे। कुछ शख्स जब महाराज के विरोध में कहने लगे तो राम जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे अयोध्यावासी, आप लोगों के अन्नदाता है चक्रवर्ती महाराज। मैं निवेदन करूं, एक शब्द भी कोई चक्रवर्ती महाराज के विरोध में नहीं कहेंगे। अयोध्यावासी बोले, राम अगर आप वन को जाएंगे ही तो हम भी जाएंगे आपके संग। राम वन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम वन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम वन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम वन को जाएंगे तो हम भी संग में जाएंगे। राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। राम सिया बिन अवधपुरी में हम तो रह नहीं पाएंगे। जो लगेगी भैया भोजन कहाँ से लाओगे। भोग जो लगेगी भैया भोजन कहाँ से लाओगे। राम जी बोले, अयोध्या में अन्न की कोई कमी नहीं, लेकिन जंगल में भोजन कहां से मिलेगा आप लोगों को। तो अयोध्या वासियों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भूख जो लगेगी भैया भोजन कहां से लाओगे। भूख जो लगेगी भैया भोजन कहाँ से लाओगे। राम सिया को दर्शन करके मन की भूख मिटाएंगे।
खूब